वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना, रियल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के नए अध्यक्ष और जौहर कला केंद्र में मल्हार महोत्सव का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय 7 बजे आपको फिक्स क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। कल हमने पढ़ा कि हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया, तो जस्टिस संदीप मेहता। रामनाथ चौधरी ने नाग से कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बनाया है, अलगोजा। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। वंदन योजना राजस्थान के कितने जिलों लागू है, 8। और कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट जिन्हें सम्मानित किया गया, तोला देवी को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में सम्मानित किया गया। राजस्थान में रामाश्रय वार्ड की शुरुआत की स्थिति को हुई 14 मार्च 2024 को। और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किया जाता है, 10वीं। ये हमने कल इसकी डिटेल पढ़ी थी। इसका टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप में आपको डेली वीकली वाले टेस्ट सीरीज में मिल गया। और नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसमें आपको क्विज भी मिल जाती है और वन लाइनर पीडीएफ भी प्राप्त हो जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना के पहले चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है, 5000। ये देखो भी पूरी कल की सुजस अपडेट है। पहले चरण में 5000 गांवों का चयन होगा। 300 करोड़ रुपए से बीपीएल ग्रामीण परिवारों को संबल मिलेगा। गरीबी मुक्त राजस्थान की दिशा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बड़ी पहल। अब पूरी डिटेल देख लो। आ योजना धन ध्यान है फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल है। और दूसरी अभी इसकी घोषणा हुई, तो ये आने वाले पेपर में इससे कोई भी प्रश्न आ सकता है। पूरी डिटेल देखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ, गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। मुख्य बिंदु, प्रथम चरण में 5000 गांवों को चयनित किया गया है। गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवारों को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। अब तक खातों का सत्यापन हो चुका है 17,891 और डीबीटी से अब तक 22,400 परिवार है वो लाभान्वित हो चुके हैं। आवेदन प्राप्त, और ये आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी मिलेगा। इसके अलावा जो बीपीएल परिवार है उनको सब रोजगार हेतु 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। महिला एसएचजी स्वयं सहायता समूह परिवारों को 15,000 की कार्यशील पूंजी मिलेगी। आवेदन हेतु प्रयास, आय सर्जन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन। जिला रैंकिंग पर पुरस्कार भी मिलेगा जो अच्छा काम करेगा। जैसे प्रथम को 50 लाख, द्वितीय को 35 लाख और तृतीय को 25 लाख। और त्रैमासिक होगा। जिला रैंकिंग कैसी निकलेगी, त्रैमासिक। याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना की शुरुआत हो चुकी है कल से, यानी 2 जुलाई से इसकी शुरुआत सही रूप से हो चुकी है। बजट में इसकी घोषणा थी, फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसको शामिल किया। अब इसका प्रथम चरण में 5000 गांवों का चयन हुआ है। राजस्थान रियल इस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण रेरा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनर पूछता है इसको। तो रेरा की स्थापना 1 मई 2016 को हुई थी। राजस्थान में ये 2019 से लागू होता है। राजस्थान में कब लागू होता है, 1916 के अंदर राजस्थान, इसकी शुरुआत जो होती है 1 मई 2016 को, राजस्थान में 2019 में लागू होता है। राजस्थान में कब लागू होता है, 2019 में। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ओके, हाँ, रियल इस्टेट अधिनियम है वो 2016 का है। भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कानून है। फिर इसको राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में लागू किया जाता है। ये पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था। तो हाल ही में इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस मदन गोपाल को। किसको, जस्टिस मदन गोपाल को। गंगाराम मूलचंदानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राजीव शर्मा पुलिस महानिदेशक बने हैं। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। पूर्व न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास को राजस्थान रियल इस्टेट अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा वो होगा। और ये सारे, चाहे रेरा का अध्यक्ष है, गंगाराम मूलचंदानी, राजीव शर्मा, ये सब अपनी जो नानक क्लासेज की पुस्तक आ रही है 2 दिन बाद पुस्तक आ जाएगी। 5 और 6 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में ये अर्धवार्षिक पुस्तक होगी, जनवरी से जून। इसमें सब ताज़ा अपडेट राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा डाला गया है, रेरा के अध्यक्ष डाले गए हैं। तो ये पुस्तक 2 दिन बाद आपको 5 और 6 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। याद रखना। तीसरा प्रश्न, 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? 2 जुलाई से 4 जुलाई 2025 तक मल्हार महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? जौहर कला केंद्र जयपुर में। कहाँ पे? जौहर कला केंद्र जयपुर में। तो देखिए मल्हार महोत्सव, अब इस प्रकार के महोत्सव हमें याद करने पड़ेंगे, भी कोई इलाज नहीं है। जौहर कला केंद्र जयपुर, तिथि 2 जुलाई से 4 जुलाई। प्रथम दिन की प्रस्तुति अनिल जांगड़ बांसुरी वादन ने और अमीरुद्दीन खान सारंगी वादन ने। बस इतना याद रखना है। मल्हार महोत्सव जौहर कला केंद्र जयपुर 2 जुलाई से 4 जुलाई तक जयपुर के अंदर। उमा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? उमा चौधरी ने अमेरिका के अंदर हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। क्या बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के जोधपुर की है उमा चौधरी। देखो उमा चौधरी जोधपुर की जेवेलिन थ्रो की खिलाड़ी है। किस खेल की खिलाड़ी? जेवेलिन थ्रो की खिलाड़ी है। अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 47.86 मीटर भाला फेंक कर जीत दर्ज की। वर्तमान में CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भोपाल में पदस्थापित है। तो उमा चौधरी जोधपुर की है। अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के जेवेलिन थ्रो के अंदर, अब एथलेटिक्स के अंदर बहुत सारे गेम आ जाते हैं, तो भाला फेंक के अंदर 47.86 मीटर भाला फेंका और स्वर्ण पदक जीता। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? ये प्रश्न RPSC फर्स्ट ग्रेड के द्वारा पूछा गया। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस यानी हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर हुई। देखिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो रालसा है, उसने 5 अप्रैल 2025 को नाथ द्वारा के होटल रेडिसन में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन हरित न्याय, हरित व स्वच्छ वातावरण और सतत विकास में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका आयोजित किया था। समारोह का प्रारंभ पिपलात्री गांव के दौर से हुआ, जहां हर लड़की के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने की 20 वर्षीय परंपरा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता सहित द्वारा सराहाया गया। ठीक है, बहुत ही पिपलात्री गांव है, राजसमंद के अंदर आता है। और यहाँ के एक सरपंच थे श्याम सुंदर। ठीक है, श्याम सुंदर जी सरपंच थे, उनकी कृपया से ये यहाँ पे मुहिम शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। रालसा की नई पहल सर्जन की सुरक्षा योजना 2025 इको फेमिनिज्म, जिसमें राज्य के 36 जिलों में संचालित ग्राम पंचायतों में हर लड़की के जन्म पर 11 पौधे लगाने और ग्रीन गर्ल कार्ड वितरित करने की योजना शामिल थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, अभी ताजा पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस कक्षा के विद्यार्थी को मिलता है? विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस कक्षा के विद्यार्थी को मिलता है? तो रोज अपने एक योजना पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 1 से 12, किसको 1 से 12? विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय और कुछ निजी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को दुर्घटना, शारीरिक क्षति या मृत्यु पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। 1996 में शुरुआत हुई थी। हर वर्ष 15 अगस्त को इसका नवीनीकरण होता है। एक कक्षा 1 से 8 और 912 दोनों की मृत्यु या पूर्ण अक्षमता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक कवर दिया जाता है। मतलब मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख, या कोई अंग विकसित हो जाता है तो 50,000, 25,000, इस प्रकार अलग अलग इसके अंदर राशि हो जाती है। यानी लास्ट तक इसमें बीमा जो राशि है वो 1 लाख रुपए तक है। तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जामिनर कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। रही बात, अपने सारे विद्यार्थी व जन कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ किस कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेगा? कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो जिस बुलेटिन पहले चरण में 5000 गाँव का चयन, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। जो मुख्य है आप उसको याद रखना। और मुख्य
अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना 31 अगस्त से पहले अपना नाम हटवा लें, फिर 1 सितंबर से सरकार वसूली शुरू कर देगी। गिव अप योजना है ना, राजस्थान की सेवाएं बन रही है मिसाल। माँ योजना में 2300 से अधिक पैकेज है और 3500 करोड़ रुपए का फंड है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाई और है ये पूरी क्योंकि डॉक्टर्स डे पर सम्मानित किया गया, तो यहाँ कुछ बातें दी गई। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि कोई भी अपडेट कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा बने। आप सभी का सही जवाब था। राजेश कुमार वीणा सवाईमाधोपुर के महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने हैं, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने हैं। क्वेश्चन फॉर यू, वन धन योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? वन धन योजना 2018 में शुरू हुई थी, ये कितने राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? 16, 27, 8, 41। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, पटनेर के पास कौन सी नदी आकर विलीन हो जाती है? तो घग्गर। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में है? नाग पहाड़ी। वैसे एकदम मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोटजी, ठीक है, टोटगढ़ जो चोटी है ना। राजस्थान के किन जिलों में स्पाइस पार्क है? एक जोधपुर में है, एक कोटा में है। और दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, या जिसे बिसल देव कहा जाता है। जो मोरामजी टोटगढ़ चोटी है ना, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। वैसे मुख्य नाग पहाड़ आती है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2025। केरूपाल ऊंट की नस्ल किन जिलों में है? उटजी ऊंट की नस्ल किन जिलों में है? नाचना ऊंट की नस्ल किन जिलों में है? गोमट ऊंट की नस्ल किन जिलों में है? 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर दी थी? ये आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है पांचों के। ये आपका होमवर्क होता है। इस होमवर्क को आपको करना ही करना होता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम, जैसे ही कोई एग्ज़ाम हो जाता है, मैं आपको 5 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा पेपर हल करवा देता हूँ, जीके का, करंट का। बस आप निरंतरता बनाए रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वर्तमान में नानक क्लासेज की कॉलेज व्याख्याता का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कंप्लीट वीडियो कोर्स है और टेस्ट सीरीज है। और अभी अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए आज से एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आपके लिए आज क्लास आएगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों ही, क्योंकि आपके पेपर में 5 भारत यानी राष्ट्रीय स्तर के करंट आएगा और 5 प्रश्न आएगा राजस्थान का करंट। टोटल 10 प्रश्न आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50 MCQ एक पहली नंबर की क्लास आज नानक क्लासेस शिव सर पर आएगी। किस पे? नानक क्लासेज शिव सर पर आएगी, याद रखना, नानक क्लासेज शिव सर पर। ठीक है, तो आज तैयार रहना। आज आपको 4 बजे ये क्लास मिलेगी। अब इस मुहिम को फॉलो करते रहना। टॉप 50 क्वेश्चनों की क्लास में आपका लेता रहूँगा। ठीक है, बाकी निरंतरता रखें। तृतीय श्रेणी अध्यापक, इन दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज पर्यटन का टॉपिक इसमें होने जा रहा है और वीडियो कोर्स है, बुक है वगैरह सब उपलब्ध है। ठीक है, आज ये 5 से 6 जुलाई को ये पुस्तक आ जाएगी, 6 माही जनवरी से जून 2025। और सेकंड ग्रेड के अंदर 15 शेड्यूल 85 टॉपिक वाइज टेस्ट के हिसाब से क्लासें चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।